बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया, मगर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। एक और भेड़िया सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। लखीमपुर में पेड़ पर नजर आए तेंदुआ, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेंदुए की तलाश में वनकर्मी गश्त कर रहे हैं। सीतापुर में एक बाघ ने नीलगाय का शिकार कर लिया। वन विभाग ने की बाघ की मौजूदगी की पुष्टि। टाइगर को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त कर रहे हैं वनकर्मी। जंगल में लगाए गए कैमरे। पेरिस पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत की झोली में आए कुल 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। और अब चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का आज शाम को 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉक्टर्स को काम पर अब लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर लौटने को राजी नहीं डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम। 5 बजे तक उनकी सभी मांगे मानी तो तभी करेंगे ड्यूटी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। अस्पताल परिसर में खामियों को किया जा रहा है दूर। आज खत्म हो रही है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत बाकी आरोपियों की सीबीआई कस्टडी। आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में किया जाएगा पेश। देश की राजनीति में क्या चल रहा है ये आपको दिखाई फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी का केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार का। चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता, डर निकल गया। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले बीजेपी ने बनाया डर का माहौल। छोटे व्यवसायियों पर एजेंसियों ने बनाया दबाव। सब कुछ 1 सेकंड में हो गया गायब। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 19 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। कांग्रेस ने अब तक 34 उम्मीदवारों को टिकट दिए। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर सत्ता पेश। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पर्यवेक्षकों की बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। जींद में कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं दोनों पार्टी। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले वही घिसे पिटे चेहरों को कांग्रेस ने दिया टिकट। प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का दावा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी में मची भगदड़। बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हम हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशें नाकाम। बीजेपी को हराने के लिए ऊर्जा से भरे हैं आप कार्यकर्ता। दुष्यंत चौटाला का बड़ा दावा। बोले इस बार हरियाणा में जेजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। किंग मेकर बनेगी जेजेपी। 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में जेजेपी। विनेश फोगाट के बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार। बोले 3 और खिलाड़ी वजन की वजह से हुए बाहर। वजन को लेकर बहुत स्पष्ट नियम, सभी खिलाड़ियों को पता है नियम। सिरसा के डबवाली विधानसभा में जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के चाचा अभय चौटाला पर उनका तंज। बोले वो हर रात सीएम बनकर सोते हैं, सुबह देखते हैं कि 32 सीटों में से एक ही सीट पर सिमट गई इन्हें। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा चुनाव से कांग्रेस मान चुकी हार, इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी के पास जाकर समझौता करने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा। कहा हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी ने हरियाणा को अपराध में नंबर 1 बनाया। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने रतिया विधायक लक्ष्मण नापा बोला तीखा हमला। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे लक्ष्मण नापा। अनर्गल टिप्पणी का आरोप लगाया। बीजेपी प्रत्याशी ने जुआ खेलने और शराब पीने के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा प्रदेश में तीसरी बार आ रही बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने मान ली हार, इसीलिए गठबंधन की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को खुद पर विश्वास है। जींद में बीजेपी के नेता अशोक तंवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सत्ता में आकर लूटपाट का सपना देख रही है कांग्रेस, लेकिन जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा कांग्रेस में जल्द मचने वाली भगदड़। कांग्रेस का परिवारवाद
का आरोप लगाया। कहा परिवारवाद के चलते टुकड़ों में लिस्ट जारी करती है कांग्रेस। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने कहा आप और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन लोकसभा में भी फेल हुआ था। बीजेपी को हराने के लिए नीति और सिद्धांतों के साथ समझौता करने का आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा इनके गठबंधन का हाल लोकसभा चुनाव में जनता देख चुकी है। आम जनमानस को बीजेपी पर भरोसा। फरीदाबाद की नीट विधानसभा सीट से मुंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने पर्चा भरा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। कहा जनता दुखी है और बदलाव चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस ने पलवल सीट को होल्ड पर रखा। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बिना टिकट मिले पलवल से कर दिया नामांकन। कांग्रेस का सिंबल जमा नहीं करने पर रद्द होगा फॉर्म। कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला की सफाई। कहा कि वो गठबंधन नहीं बनी। हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रतिद्वंदी उतारे जाने से खफा है। उमर ने अफजल गुरु की फांसी को भी गलत बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा। हम धारा 370 वापस लाएंगे। इसे हटाने में कई साल लगे, अब इसे वापस लाने में भी कई साल लगेंगे। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। बोले पहले महबूबा मुफ्ती बताएं कि 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके पिता ने आखिर कांग्रेस को छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पलटवार। का 370 हटने के बाद 5 साल बाद भी घाटी में आतंकवाद। बीजेपी को हिंसा के लिए ठहराए जिम्मेदार। जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने नामांकन किया। पर्चा भरने से पहले रोड शो किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर भी रोड शो में शामिल हुए। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए श्याम शर्मा ने किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले किया रोड शो। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और तरुण चुग भी शामिल। औरंगाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की बैठक। ओवैसी ने कहा विधेयक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसका मकसद मुसलमानों से वक्फ संपत्तियों को छीनना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार। बोले ओवैसी का काम केवल मुसलमानों को भड़काना है। ओवैसी जैसे लोग देश में गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फिर से की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग। युवाओं से आंदोलन के लिए आह्वान किया। कहा यूपी के विभाजन से होगा ज्यादा विकास। रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा का दावा। बोले कांग्रेस के 12 से 14 और जेएमएम के 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हम सबको नहीं ले सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। संकट की घड़ी में महापुरुष आगे आते हैं और समाधान भी देश की गति में बाधा पैदा करने वालों से घबराने की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साइबर कमांडो कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। थांग में बैंड में हिंसा जारी। स्थानीय महिलाओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मणिपुर में ड्रोन मिसाइल हमलों के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय राजभवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आज रूस जाएंगे जैसे अजीत डोभाल। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हो सकती है चर्चा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको दिखाते हैं कोर्ट से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। शिवसेना विधायक अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उद्धव गुट की मांग है कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायक अयोग्य करार दिए जाए। मैरिटल रेप को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र को पहले ही जारी कर चुका है नोटिस। वृद्धभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला। आज महिला पहलवानों के बयान राजधानी कोर्ट में होंगे दर्ज। महिला पहलवानों के बयान 12 और 13 सितंबर को भी दर्ज होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा में स्वच्छ जल की उपलब्धता का मामला। जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। कानूनी पहलुओं को परखने के बाद आदेश देगा कोर्ट। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी मेरिट लिस्ट। अपराध से जुड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। हिस्ट्री शीटर कविंद्र और उसके रिश्तेदार की हत्या में फरार चल रहा था बदमाश। 2 अगस्त को हत्या हुई। यूपी के भदोही में एसपी विधायक के घर नाबालिग लड़की का शव मिला। विधायक के घर काम करती थी बच्ची।
पुलिस ने बताया सुसाइड का मामला हर पहलू से जांच चल रही है। यूपी के झांसी में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू लड़की को उत्पीड़न का आरोप। लड़की की शिकायत के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। यूपी के बिजनौर में धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया। खुलासा होने पर परिजनों की लड़की की धुनाई। सोशल मीडिया के जरिए लड़की से हुई थी दोस्ती। मुस्लिम युवक ने खुद को बताया था हिंदू। उन्नाव की नाबालिग लड़की से रेप। बागपत के रहने वाले युवक पर आरोप। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया। बाद में अश्लील वीडियो भी बनाया। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के अपहरण में खुलासा। 6 लड़कों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए युवकों में एक है बीजेपी नेता का बेटा। बदायूं में एलएलबी की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया। मदरसा शिक्षक पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने रेप का आरोप। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई की। घर के सदस्यों के साथ हाथापाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। बैंकॉक से पहुंचे यात्री के बैग में मिला सोना। 1 किलो सोने की एक ईंट समेत एक रिंग बरामद। बरामद सोने की कीमत करीब 73.5 लाख रुपए। झारखंड के दुमका में मच्छरदानी देने के नाम पर ठगी। लोगों से बैंक खाते से निकाली गई रकम। धोखे से ली गई आधार कार्ड डिटेल और अंगूठे के निशान। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के डिरेल करने की साजिश की जांच जारी। यूपी एसटीएफ और एनआईए कर रही है पड़ताल। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक। और अब देख लेते हैं देश भर में बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी बरस सकते हैं बादल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड से आवाजाही पर असर। वाहनों की लगी कतार। भूस्खलन का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारिश का कहर। 2 दर्जन मकान ढहे। 35 परिवारों को किया गया शिफ्ट। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। सुकमा सहित 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। हाईवे पर पानी भर गया। कांकेर के अत्तागढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग की बाल बाल बची जान। बाढ़ में फंसे पंचायत अध्यक्ष की वही कार। सीएम के त्वरित रेस्क्यू के निर्देश। मौके पर पहुंचे अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी से सीएम साय ने फोन पर हालचाल जाना। ओडिशा के मलकानगिरी में बारिश का कहर। पुल बहने से आवाजाही ठप। गांव में घुसा पानी। ओडिशा के मलकानगिरी में घरों में लोग फंस गए।